तो गाइस, क्या आप अपने पार्टनर के दिल का छुपा हुआ सच जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हो कि उनके दिल में, उनके मन में चल क्या रहा है आखिर? उनकी हिडन इमोशंस या उनकी हिडन थॉट्स, उनके हिडन फीलिंग्स क्या है? ऐसी कौन-सी बातें हैं जो वो महसूस तो करते हैं आपके लिए, लेकिन शो नहीं करते हैं? वही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं, ताकि आपके मन में पूरी क्लैरिटी आ जाए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और आपको एक सुकून मिले। जब अपने मन में जो भी सवाल चल रहे होते हैं, जब उसके जवाब मिल जाते हैं ना, तो इंसान बहुत ही सुकून फ़ील करता है, तो वो सुकून मैं आपको देना चाहती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। आज की रीडिंग में देखेंगे कि आपके पार्टनर के हिडन इमोशंस या हिडन फीलिंग्स या उनकी दिल की छुपी हुई जो भावनाएँ हैं या उनके दिल का छुपा हुआ सच क्या है। चलो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी। वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? लेट्स सी कि आपके पार्टनर के दिल का छुपा हुआ सच क्या है, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, ऐसी फीलिंग्स जो वो उन्होंने आज तक आपके सामने कही नहीं है, जताई नहीं है आपको। सबसे पहला कार्ड है कर्स्ड कैसल, जिन, परफेक्शनिज्म, वैम्पायर, भाई कैसे कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, वेनमस गार्डन, हॉन्टेड हाउस और आइसोलेशन, कॉल्ड्रन और बॉटम ऑफ द डेक में है हैप्पी, हार्पी, सॉरी हैप्पी बोल रही थी मैं, हार्पी है। चलो क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली आपके पार्टनर की छुपी हुई भावनाएं क्या है या उनकी हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स क्या है। यहाँ पे कर्स्ड कैसल की एनर्जी क्यों आई है? कर्स्ड कैसल की एनर्जी क्यों आई है? वाई इज दिस कर्स्ड कैसल हियर? टू ऑफ कप्स, ओके। सो गाइस, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि और बॉटम ऑफ द डेक में अगेन वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 5 ऑफ कप्स आया है। ओके, तो सबसे पहले ना मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने ये चीज़ आपको कभी बोली नहीं होगी, ठीक है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि प्यार के मामले में वो बहुत ही अनलकी है। जहाँ प्यार की बात आती है, रिश्ते की बात आती है, तो वो बहुत अनलकी फ़ील करते हैं। उनको लगता है कि मुझसे कोई क्यों प्यार करेगा, कुछ इनसिक्योरिटी है उनके मन में, या उनको ऐसा लग सकता है कि जब भी मुझे कोई मिलता है, कोई मेरे लाइफ़ में आता है, तो सब कुछ खराब क्यों होता है? उनके दिमाग में ये वहम बैठ गया है कि शायद किसी ने मुझे कर्स कर दिया है, शायद मुझे ना ऐसा कर्स मिला है कि मैं कभी खुश नहीं रहूँगा प्यार के मामले में, और उनको वो वही बिलीफ सिस्टम लेके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो देखो, अभी सोचो कि आप कोई नेगेटिव थॉट लेकर चल रहे हो, ठीक है? आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई एग्ज़ाम दी और आप डर रहे हो कि मैं फ़ेल हो जाऊँगी, फ़ेल हो जाऊँगी, फ़ेल हो जाऊँगा, फ़ेल हो जाऊँगा। तो पता है कभी-कभी ये सच हो जाता है, सच में इंसान फ़ेल हो जाता है। तो वैसे ही आपके पार्टनर ऑलरेडी ये इस माइंडसेट से मुड़ चल रहे हैं इस रिश्ते में कि यार सब खराब हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा, सब बिखर जाएगा, सब टूट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और यही माइंडसेट जो है ना उनका, कहीं न कहीं वो अ, आपके पार्टनर को आपके साथ खुश नहीं रहने दे रहा है, ठीक है? आपको भी लगता होगा ये इंसान ऐसे क्यों बिहेव करने लग जाता है? कभी प्यार से बात करेगा, कभी इग्नोर करेगा, कभी लड़ने लग जाएगा, रात भर तो रात तक अच्छे से बात करेगा, फिर लड़ने लग जाता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपके पार्टनर का जो माइंडसेट बन गया है, वो ऐसा ही है, सैडिस्ट माइंडसेट है कहीं न कहीं उनका। हर अच्छी चीज़ में वो गलत चीज़ ढूँढ लेते हैं, ठीक है? तो इनको हीलिंग की गाइज़ बहुत ज़रूरत है। आप इनके नाम से मुझसे सेल्फ हीलिंग जार बनवा सकते हो, क्योंकि ये पर्सन सैडिस्ट है। इनको लगता है मुझे कोई प्यार क्यों करेगा? मेरे साथ कोई अच्छा कैसे हो सकता है? मेरी लव लाइफ़ कैसे ठीक हो सकती है? तो इसीलिए जब सब सही चल रहा होता है, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम ढूँढते हैं और लड़ते हैं, चीज़ों को खराब कर लेते हैं। तो उनके माइंडसेट की वजह से, क्योंकि वो हील्ड नहीं है। और जब इंसान हील होकर नहीं आ रहा है, एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है, एक ऐसे माइंडसेट से आ रहा है, जहाँ पे उसको लग रहा है कि सब ऐसा ही होता है, यू नो
सब ऐसे ही करते हैं, मैं अकेला रह जाऊंगा, मुझसे कोई क्यों प्यार करेगा। तो आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ना, इसलिए वो कहीं ना कहीं आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते, इसीलिए वो आपसे आपके साथ उसी माइंडसेट से डील करते हैं, और फिर बार बार लड़ाई होती है, बार बार वो छोड़ने की बातें करने लग जाते हैं, या बार बार आपसे लड़ने लग जाते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ओनली, ये इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत नेगेटिव हो रखा है। ठीक है। और हाँ गाइस, इसका मतलब मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि हो सकता है आपके रिश्ते पर किसी ने, जैसे कोई कर्स करता है ना, ये दोनों तो खुश ही नहीं रहेंगे, ये दोनों तो, इनकी तो लड़ाइयाँ ही होती रहेंगी। होते हैं ना कुछ जल कुकड़े लोग होते हैं। तो प्लीज़ गाइज अपने रिश्ते के लिए प्रोटेक्शन ब्रेसलेट लो मुझसे, ठीक है। मैं बहुत जल्दी लॉन्च करने वाली हूँ रिलेशनशिप प्रोटेक्शन ब्रेसलेट, स्पेसिफिकली आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए होगा, या फिर कॉम्बिनेशन भी है मेरे पास। वो कॉम्बिनेशन आप पहनोगे तो आप नोटिस करोगे आपके रिश्ते को किसी की भी नज़र नहीं लगेगी, और अगर लग चुकी है, ऑलरेडी चीज़ें खराब हो चुकी है, वो भी खत्म हो जाएगी, वो नज़र उतर जाएगी, और सब कुछ स्मूथली चलने लगेगा आप दोनों के बीच में। क्योंकि जब तक नज़र लगी रहेगी तब तक लड़ाई होती रहेगी, राइट। जब तक वो कर्स रहेगा, उस कर्स को आपको ब्रेक करना पड़ेगा ना, तब जाके चीज़ें ठीक होगी, ठीक है। तो इसीलिए भी अगर आप खुश नहीं रह पा रहे हो एक दूसरे के साथ, बार बार आपके पार्टनर आपको दुख देते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आप आपसे आपको बहुत बुरी ट्रीटमेंट अगर दे रहे हैं, और आपको कोई वजह नहीं नजर आ रही कि यार मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, या मैं तो कुछ कर भी नहीं रही हूँ, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा कर रही है, तो हो सकता है सच में किसी ने कोई बुरी नजर लगा दी हो, या सच में किसी ने कर्ज कर दिया हो, ठीक है, बद्दुआ दे दी हो। तो आपको उसको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, और उस कर्ज को ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं कर दे सकती हूँ रेमेडी, आप मेरे पास आ सकते हो। एंड फुल मून स्पेल्स भी इसीलिए मैं करती हूँ, ताकि ये कर्ज ब्रेक हो जाए, ऐसे कर्सेस वगैरह या नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक किसी ने अगर किया है आपके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर या रिश्ते के ऊपर, तो वो भी ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो तो आपकी कोई गलती नहीं है, मैं बस आपको यही बताना चाह रही हूँ, आपकी कोई गलती नहीं है। आपके वजह से आपके पार्टनर आपसे नाराज नहीं रहते हैं या लड़ते नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ द उनका माइंडसेट, या तो बाहर की जो नेगेटिविटी लगी है आपके रिश्ते पे, उसके वजह से हो रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं गाइस, थोड़ा सा ना मैं क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ, क्या एनर्जी है ये कर्स की एनर्जी क्या है, क्या सच में कोई कर्स है, या फिर ये सच में आपके पार्टनर की नेगेटिव एनर्जी है, या उनकी सोच क्यों इतनी नेगेटिव है। अगर है तो उनकी सोच इतनी नेगेटिव क्यों है, या अगर कर्स है तो वो किसने और क्यों डाला है। गाइस दोनों के चांसेस लग रहे हैं मुझे, आपके पार्टनर भी देखो, अभी क्योंकि किसी ने नेगेटिविटी लगाई है रिश्ते पे, किसी ने आपके रिश्ते को कर्स किया है, तो आपके पार्टनर और आप भी बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो गया आप दोनों का, स्पेशली आपके पार्टनर का, ठीक है। अब नेगेटिविटी लगी है तो माइंड नहीं नेगेटिव हो जाता है ना, लड़ना झगड़ना ये एक पेशा बन जाता है। तो आपके पार्टनर अगर बार बार आपसे लड़ झगड़ रहे हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि उनके ऊपर इस नेगेटिविटी का असर हुआ है, तो आपको वो हटाना पड़ेगा। तो मेरे पास आओ, मैं उसके रेमेडी आपको बता दूंगी। बट कमिंग बैक टू द रीडिंग, मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते को प्रोटेक्शन की बहुत सख्त जरूरत है। यहाँ पे जिनकी एनर्जी क्यों आई है, द सन। गाइज एक बात बोलूं, लेकिन आपके रिलेशनशिप में चाहे जितनी भी किसी की नज़र लगी हो, या कर्स वगैरह लगा हो, या आपके पार्टनर आपको लेकर चाहे कितने ही आपसे कैसे भी बिहेव करते हो, लेकिन आप ही उनकी असली खुशी हो। यू आर देयर हैप्पीनेस, आप उनकी असली खुशी हो। अगर वो सच्ची मायनों में खुश होते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ होते हैं। वो इस पूरे वर्ल्ड में किसी और के साथ खुश नहीं रह पाते, आप जितना खुश वो आपके साथ होते हैं, बहुत ज़्यादा आप उनकी खुशी हो। लिटरली यू आर देयर हैप्पीनेस, ओके। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते पर अगर कोई बुरा साया था, या बुरी नज़र थी, या किसी ने कर्स किया था, कोई स्पेल करा के तोड़ने की कोशिश करी थी, तो अब हीलिंग शुरू हो चुका है आपके रिश्ते का, ठीक है। अब जो भी नेगेटिविटी है वो हट रही है धीरे धीरे। यहाँ पे लियो साइन है, यानी सिंह राशि की एनर्जी है। यस गाइस, यूनिवर्स ब्लेस कर रहा है, डिवाइन ब्लेस कर रहा है, आपको किसी एंसेस्टर की ब्लेसिंग मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो थैंक यू, आप थैंक करिए अपने एंसेस्टर्स को।
या फिर आप जिस शक्ति में बिलीव करते हो, हनुमान जी पे बिलीव करते हो, कृष्ण जी पे बिलीव करते हो, जिस पे भी आपका बिलीफ है, या लक्ष्मी माता पे बिलीव करते हो, या गणेश जी पे बिलीव करते हो, मतलब जिस भी धर्म से हो, जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हो, आप उनका धन्यवाद बोलो, क्योंकि उनकी नज़र आपके रिश्ते को हमेशा प्रोटेक्ट कर रही है। उनका ध्यान है आपके रिश्ते पर, ठीक है? और अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको लेकर पॉजिटिव होते जा रहे हैं। उनके अंदर डेफिनेटली कोई नेगेटिविटी थी इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी उनके माइंड को के साथ खेल रही थी। इसीलिए आपके पार्टनर आपसे लड़ झगड़ते रहते हैं बिना किसी वजह, बार बार दूर जाने की बात करते हैं या दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर किसी की नज़र थी गाइस। और वो नज़र उनको आपके अंदर की अच्छाई देखने नहीं दे रही थी। लेकिन अब उनको समझ आ रहा है कि आप ही उनकी असली खुशी हो, आप ही उनका असली सेटिस्फैक्शन हो, ठीक है? क्योंकि हीलिंग हो रही है। और अगर आपने अभी तक कुछ किया नहीं अपने रिश्ते को हील करने के लिए, तो फुल मून्स आ रहा है, फुल मून्स पहले आप बुक करवा लो, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़रूरत है आपके रिश्ते को फुल मून हीलिंग की, ठीक है? अब आपके पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ फिर से आ रहा है। जो इंसान आपसे मुंह फेर रहा था, जो इंसान का ध्यान भटक गया था आपके ऊपर से, उसका ध्यान फिर से आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि आपके रिश्ते पर भगवान की विशेष कृपा है। जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हो, उनका नाम कमेंट सेक्शन में लिखो एंड थैंक यू बोलो उनको, ओके? परफेक्शनिज्म की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है, और यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, और पेज ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में। तो एरीज साइन है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, यानी कि मेष राशि, धनु राशि और सिंह राशि। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत क्रिटिकल हुआ करते थे पास्ट में, अब तक, ठीक है? तुम यही करोगे, तुम ऐसे ही रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा या रहूंगी, तुम में ये कमी है, तुम ऐसे हो, तुम मतलब हमेशा आप में गलती निकालते थे, ठीक है? और आप में उनको समझ आ गया है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। वो आपके अंदर की अच्छाई को भी देख चुके हैं, वो आपके अंदर की कमियों को भी देख चुके हैं, और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं आपको जैसे आप हो, ठीक है? लेकिन यस, वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा खुद को बदलो। मुझे नहीं पता आप में कौन सी आदत ऐसी है, बट दे वॉन्ट यू टू चेंज अ लिटिल बिट, पूरा नहीं, क्योंकि वो आपसे जैसे आप हो वैसा आपसे, इसलिए वो आपसे प्यार करते हैं क्योंकि आप ऐसे हो, बट वो थोड़ा बहुत आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा आप बदलोगे, थोड़ा सा चेंज आएगा आपके अंदर, ठीक है? और बट वो आपको इसलिए नहीं छोड़ना चाहते या जाने देना चाहते या खोना चाहते क्योंकि आपके अंदर कमियां हैं। उनको लगता है आप थोड़े इमेच्योर हो, ठीक है? और उनको लगता है कि उनके मुकाबले आप इमेच्योर है व्हेन इट कम्स, मतलब वो अपने आप से जब आपको कंपेयर करते हैं, उनको लगता है कि आप उनके जैसे नहीं हो परफेक्ट, उनको वो खुद परफेक्ट लगते हैं, उनको लगता है मैं परफेक्ट हूँ, बट कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, वो खुद भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि वो परफेक्ट है, और वो चाहते हैं आप भी वैसे बनो। लेकिन वो अब आपको, आप जैसे हो वैसे आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है? उनको आपकी कमियों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप चेंज हो सकते हो थोड़ा बहुत, तो वो चाहते हैं कि आप थोड़ा बहुत बदलो खुद को, लेकिन दे लव यू, मतलब एज अ होल वो आपको पसंद करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि वो आपसे नफरत करते हैं या ऐसा कुछ, बट अगर स्कोप है, अगर आप बदल सकते हो किसी मामले में, तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा बदलो खुद को। लेकिन मैं आपको बोलूँ गाइस, डोंट चेंज योरसेल्फ। हाँ, अगर आप में सच में बहुत खराब आदतें हैं, बहुत बड़ी कमी है आप में, तो चेंज करो, आपके अच्छाई के लिए अगर है, बदलो उसको, ठीक है? लेकिन बिकॉज आप इस पर्सन को लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ और मेरे जैसी ये होनी चाहिए या ये मेरे जैसा होना चाहिए, उसके लिए आप चेंज मत हो, ठीक है? बी योरसेल्फ। क्योंकि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे हो वैसे ही सामने वाले को पसंद आना चाहिए। यू शुड नॉट चेंज योर सेल्फ जस्ट बिकॉज वो आपसे प्यार करते हैं और आपको उनके लाइफ में वैलिडेशन चाहिए रहना है। वैम्पायर की एनर्जी क्यों आई है? 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी मेष राशि, धनु राशि और सिंह राशि। देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि देखो, ये जो भी इंसान है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान डेफिनेटली 110% अब आपके साथ एक फ्यूचर चाहता है, मतलब शादी, घर बसाना, फैमिली, फ्यूचर चाहता है, लॉन्ग टर्म आपके साथ रहना चाहता है। तो ये कोई ऐसा इंसान नहीं है
जो आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपके माइंड में कोई न्यू कोई पर्सन है या कोई क्रश है, तो उसके लिए शायद ये रीडिंग नहीं है, क्योंकि ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो आपके साथ हमेशा के लिए रहना चाहता है। बहुत प्लान्स है उसके आपके साथ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसे रहेंगे, हम साथ में रहेंगे, तो ये करेंगे, वो करेंगे। बहुत सारे प्लान्स हैं इस पर्सन के। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको ना पूरी तरह से अपना बनाना चाहते हैं, ऑन एवरी लेवल, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से वो आपको अपना बनाना चाहते हैं। दे आर वेरी ऑब्सेस्ड विथ यू, ठीक है? बहुत कुछ आपके लिए करना चाहता है ये इंसान, जो अभी तक ये कर नहीं पाया है। अकॉर्डिंग टू देम उनको लगता है मैं तुम्हारे लिए जो कुछ करना चाहती हूँ या चाहता हूँ वो अभी मैं कर नहीं पाया, मुझे मौका नहीं मिला। बट फ्यूचर में उनका प्लान है आपके लिए बहुत कुछ करने का, ठीक है? फिलहाल अगर आप मुझे पूछोगे कि ये इंसान क्या चाहता है, तो आपसे कनेक्टेड रहना चाहता है, आपसे बातचीत बंद नहीं करना चाहता। अगर बातचीत बंद हुई है किसी वजह से, तो दे आर प्लानिंग टू टॉक टू यू, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड है और बहुत ही जल्दी इनकी तरफ से मैसेज आने वाला है आपको। और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि ये आपसे कनेक्ट करने वाले हैं, बट लॉन्ग टर्म इंटेंशन इनका आपके साथ जिंदगी बिताने का है। दे आर वेरी अटैच टू यू, दे आर वेरी एडिक्टेड टू यू। आपसे वो अटैच हो चुके हैं, वो नहीं रह पाएंगे आपके बिना, ठीक है? वेनमस गार्डन की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को आपके अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं पसंद है, स्पेशली जहाँ पे आपके अंदर कोई ऐसी आदत है जो उनके ईगो को ठेस पहुंचाती है या उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाती है। वो उनको थोड़ा सा परेशान करती है। उनको लगता है कि इस रिश्ते में ना पूरा अटेंशन आपके ऊपर ही होता है। आप क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए, या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके अराउंड ही ये पूरी रिलेशनशिप चल रही है, ऐसा उनको लगता है, ठीक है? तो उनको भी थोड़ा सा अटेंशन चाहिए। दे ऑल्सो वॉन्ट सम अटेंशन फ्रॉम यू। वो मतलब वो आपको ये समझाना चाहते हैं कि भाई दिस रिलेशनशिप इज नॉट जस्ट अबाउट यू, इट इज अबाउट अस। मैं भी हूं यार, मेरे बारे में भी सोचो, मुझे भी अटेंशन दो। सिर्फ मैं तुम्हारे आगे पीछे करता रहूंगा तो मुझे स्पेशल कौन फील कराएगा, या मुझे क्या मिलेगा फिर इस रिश्ते में? तो मैं खो जाऊंगा। देखो, दे आर ओके, वो ओके है आपके लाड प्यार करने के लिए, आपको पैम्पर करना, आपको अटेंशन देना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दे वॉन्ट योर अटेंशन टू। उनको लगता है आप में कुछ टॉक्सिक ट्रेट्स है। मुझे पता है आपको सुन के बुरा लग रहा होगा, लेकिन उनको बहुत सारी चीजें आप में पसंद नहीं है। उनको आप पसंद बहुत सारी बातों में नहीं आते हो। मतलब इतना अगर आप उनको पसंद हो ना, इतना, तो इतना थोड़ा सा है जो उनको नहीं पसंद आता। एंड दैट इज समथिंग दैट दे वॉन्ट यू टू चेंज, एक्नॉलेज। वो चाहते कि समझो यार, तुम भी गलतियां करती हो, तुम्हारी बात भी मुझे कोई कोई हर्ट कर जाती है, तुम्हारी आदतें या तुम्हारे एक्शंस भी मुझे हर्ट कर जाते हैं। तो बेसिकली वो ये, मुझे नहीं पता आपसे कह पाते हैं या नहीं, क्योंकि इमोशन मुझे लगता है हिडन है उनके अंदर ही, ये बात दब गई है कहीं ना कहीं। बट यस, वो चाहते हैं कि आपके अंदर थोड़ा बहुत भी जो एक कमियां है आप उसको सुधारो, अगर हो सके तो। वो आपको फोर्स नहीं करेंगे, बट उनको लगता है आपकी जो एनर्जी है उनके ऊपर ओवर पावर कर जाती है। वो दब जाते हैं या वो साइडलाइन हो जाते हैं। उनकी फीलिंग्स का क्या, या उनके एक्सपेक्टेशंस का क्या, उनके डिजायर्स का क्या, मेरे दिल का क्या, ऐसा आपके पार्टनर कहीं ना कहीं साइडलाइन फील करते हैं इस रिश्ते में। हॉन्टेड हाउस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ओ माय गॉड, हाई प्रीस्टेस, स्पाइसीज एनर्जी गाइस यहाँ पे, मीन राशि। ओके, सो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये भी लगता है या ये भी फील हो रहा है कि आप पूरी तरह से ओपन अप नहीं होते हो उनके सामने। आपके देयर इज अ लॉट जो वो आपसे सुनना चाहते हैं, जो वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, चाहे आप लोग कितने सालों से या कितने टाइम से साथ हो। उनको लगता है यू आर लाइक अ मिस्ट्री। आप एक जैसे मिस्टेरियस, जैसे जैसे एक भूत बंगला होता है ना, हमें नहीं पता किस कमरे में क्या है, राइट? तो उनको आप बहुत ही मिस्टेरियस लगते हो, उनको आपका ऑरा बहुत मिस्टेरियस लगता है। उनको लगता है आप बहुत सीक्रेटिव हो, आप बहुत, आपके दिल के अराउंड वॉल्स है, आप रिजर्व्ड हो बहुत ज़्यादा, आप आसानी से
किसी को भी अपने करीब नहीं आने देते हो, एंड दे वांट टू एक्सप्लोर यू। वो आपको और जानना चाहते हैं, वो आपको और समझना चाहते हैं, वो आपके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, प्राइवेट मोमेंट स्पेंड करना चाहते हैं, आपकी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करना चाहते हैं, आप कैसे क्या करते हो, क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, जानना चाहते हैं। दे वांट टू नो यू इन एंड आउट। अभी फिलहाल उनको लगता है कि बहुत सी चीज़ें आपके अंदर ऐसी है जो उनको पता नहीं है अबाउट यू, एंड दे वांट टू नो यू बेटर। ठीक है, तो गाइज अगर आप उनसे अभी तक खुले नहीं हो पूरी तरह से, तो स्टार्ट ओपनिंग अप टू देम, अगर आप सच में इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते हो, क्योंकि उनको आपको और जानना है। आपको लगेगा यार इतने साल से हम साथ हैं या इतने महीनों से हम साथ हैं, उस वो अभी तक मुझे जान नहीं पाया क्या, या वो मुझे अभी तक जान नहीं पाई क्या? नहीं जान पाए, ट्रस्ट में नहीं जान पाए, क्योंकि आपने उस तरह से अलाउ नहीं किया। अब आपकी भी वजह हो सकती है, आपके भी इनसिक्योरिटीज हो सकते हैं, या फिर आपका आपके मन में कोई ट्रॉमा हो सकता है, या मे बी आपके अंदर कोई डर हो सकता है, क्योंकि आजकल लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है ना, बाहर इतनी सारी चीज़ें होती थी, हम डर जाते हैं किसी से ओपन अप होने से। लेकिन ट्रस्ट मी, इफ़ यू रियली वांट टू स्पेंड टाइम विद दिस पर्सन, अगर आप सीरियस हो इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, थोड़ा सा आपको अपने गार्ड्स डाउन करके इस पर्सन को अलाउ करना है कि आपको जाने समझे। ठीक है, आपने ज़्यादा समय नहीं बिताया इनके साथ, तो स्पेंड मोर टाइम विद देम। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि ये चीज़ उनको आपको छोटी लग रही होगी, आपको नहीं लग रहा होगा कि कोई बहुत बड़ी बात है, लेकिन या मे बी आपको पता भी नहीं होगा कि उनको ऐसा लगता है आपके बारे में। लेकिन अब क्योंकि आपको पता चल गया, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि उनको इस बात का बहुत ही अफेक्ट होता है, क्योंकि आप ओपन अप नहीं होते हो उनके सामने। तो ठीक है, मे बी वो आपसे कभी कहे ना ये बात। आइसोलेशन क्यों आया है यहाँ पे? द वर्ल्ड। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि अगेन सेम एनर्जी आई है गाइस यहाँ पे, कि आपके पार्टनर बहुत ही कटा कटा सा महसूस कर रहे हैं, ये हम करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इन दिस कनेक्शन। उनको फील होता है कि यार हम लोग रिश्ते में है ना, मतलब हम दोनों साथ में है ना, तो हम लोग इतने दूर क्यों है एक दूसरे से? वाई आर वी नॉट क्लोज इनफ? हम में ये दूरियां क्यों है? हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या हो सकता है आप लोग साथ हो लेकिन साथ नहीं हो, कुछ तो इनको ना आपसे डिस्कनेक्शन फील हो रहा है, एंड दे वांट टू बी कनेक्टेड एज क्लोज एज पॉसिबल। मतलब उनसे ये डिस्टेंस, ये दूरी सही नहीं जा रही है, दे वांट टू बी क्लोज टू यू। मुझे नहीं पता गाइज आप लोग रिलेशनशिप में हो, कमिटेड हो, या क्या सीन है आप लोगों का, लेकिन दे फील वेरी डिटैच्ड फ्रॉम यू राइट नाउ। वो आपसे के अंदर घुल मिल जाना चाहते हैं, वो आपके अंदर समा जाना चाहते हैं, इतनी इंटीमेसी चाहते हैं वो, लेकिन राइट नाउ दे आर फीलिंग वेरी अलूफ, दे आर फीलिंग वेरी अलोन। अगर आप लोग एक घर में भी रहते हो तो उनको लगता है हम लोग साथ नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों के रिश्ते में इंटीमेसी की बहुत बहुत ज़्यादा कमी है। प्लीज़ स्पेल्स करवाओ, इंटीमेसी स्पेल भी मैं करती हूँ, और बहुत सारे और रेमेडीज़ है मेरे पास, क्योंकि आपके पार्टनर बिल्कुल आपसे दूर रहना नहीं चाहते हैं, उनका दम घुटता है, उनको बोझ लगता है आपसे दूर रहना, इज़ लाइक अ टास्क फॉर देम। वो नहीं रहना चाहते आपसे दूर, वो आपसे, वो अकेले नहीं रहना चाहते हैं, बस वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे चिपक के, अगर पॉसिबल है तो वो चिपक के रहना चाहते हैं। उनका तो मन करता है कि चौबीसों घंटे बस आपसे बात करे, आपके साथ रहे। वो नहीं, किसी भी वजह से, किसी भी रीजन की वजह से आपसे दूर नहीं रहना चाहते। उनको बोझ लगता है, उनको एक एक दिन बोझ लगने लगता है। ठीक है, इफ देर अवे फ्रॉम यू, अगर अभी आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो आपसे बात नहीं कर रही है, या आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है या ब्रेकअप हुआ है, स्टिल लेट मी टेल यू दिस, दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल हैप्पी। कॉल्ड्रन की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? गाइस देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर, सैगिटेरियस एनर्जी है यहाँ पे, धनु राशि, दे वांट, मतलब उनका इंटेंशन अगर आप मुझे पूछोगे, उनका बस एक ही इंटेंशन है, आपके साथ गुड टर्म्स पे रहना, आपसे कनेक्टेड रहना, आपसे कभी दूर ना जाना। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, उनका एक ही इंटेंशन है आपके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेना। ठीक है, वो बैलेंस में रहना चाहते हैं, ऊंच नीच नहीं चाहते, आगे पीछे नहीं चाहते, ऑन एन इक्वल लेवल। ठीक है, एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, वो आपको अपनी लाइफ में सीरियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, शादी, कमिटमेंट। तो आप किसी ऐसे इंसान की रीडिंग अभी नहीं देख रहे हो जो सीरियस नहीं है आपके लिए। दिस पर्सन इज वेरी सीरियस अबाउट यू, चाहे आप लोग बात ना कर रहे हो, चाहे उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, चाहे वो आपसे ब्रेकअप कर लिया हो, चाहे वो थर्ड पार्टी में हो। ये भी मैं बात बता दूं, अगर वो किसी और के भी साथ है किसी वजह से,
तो भी दे आर थिंकिंग अबाउट यू एंड दे आर सीरियसली थिंकिंग अबाउट यू। तो आने वाले समय में वो थर्ड पार्टी का पत्ता कट होने वाला है और वो आपके पास आने वाले हैं, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, ठीक है, क्योंकि दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। ओके, उनके आपके बिना लाइफ बहुत ही बोर्डम वाली होती है, बहुत ही सैड होती है, बहुत ही लोनली फील करते हैं, बहुत ही लेफ्ट आउट फील करते हैं। गाइस ये इंसान, इनके लाइफ में अगर आप मुझे पूछोगे कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो वो आप हो। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन, आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। आपकी इंपॉर्टेंस इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा है। आप उनकी बातों पे मत जाओ, आप उनके गुस्से पे मत जाओ, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उस चीज़ पे मत जाओ। दिस पर्सन रियली लव्स यू, बहुत ज़्यादा ये इंसान प्यार करता है आपसे, ठीक है। बट अगर आप लोगों में प्रॉब्लम है तो दो ही चीज़ें मुझे लग रही है, एक तो कोई नेगेटिविटी है जो बाहर से अफेक्ट कर रही है और उसके वजह से वो आपसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे भी वो बिहेव कर रहे हैं, आउट ऑफ कैरेक्टर जो वो बिहेव कर रहे हैं। तो प्लीज़ सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनाओ, रिलेशनशिप प्रोटेक्शन या रिलेशनशिप हीलिंग एंड प्रोटेक्शन स्पेल जार भी बनवा सकते हो। सेल्फ हीलिंग स्पेल जार उनके नाम से बनवाओ ताकि उनके ऊपर जो अफेक्ट हुआ है जिसके वजह से वो ऐसे वियर्ड बिहेव कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। और इंटीमेसी स्पेल वगैरह ट्राई कर सकते हो, फुल मून स्पेल्स ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो बस यही एनर्जी निकल के आई है। आपसे कितनी रिलेट हुई है ये रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। पूरी कोशिश की है मैंने क्लैरिटी देने की आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।